नमस्कार। मैं राजेश चौतेला आज एक नए वीडियो के साथ। संडे है, मौसम सुहावना है और बहुत अच्छा मौसम अपने पहाड़ों का है। आज इसी क्रम में मैं आपको अपने जनपद बागेश्वर से 20 किलोमीटर दूरी पर अपने गांव की सैर आपको कराने जा रहा हूं। स्वागत है आप सभी साथियों का, आप सबका हमारे ग्रामीण अंचल से, जहां जीवन प्रकृति की गोद में बसता है। प्रकृति के जितना हम करीब और प्रकृति से गहरा जुड़ाव हमारा रहेगा, उतना ही हमारा शरीर मजबूत और हष्ट पुष्ट रहेगा। गर्मी के इस मौसम में जब धरती तप रही है, हमारा पहाड़ वही धरती ठंडी हवाओं और बादलों की छांव में मुस्कुरा उठी है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आकर हमारे इस पहाड़ की ताजगी का तोहफा दे रही है। अभी हम सैर पे निकले ही हैं, तो थोड़ा सा हमने सोचा कि नजदीक एक पेट्रोल पंप है, वहां से पेट्रोल भरा लें। आगे जाके बालीघाट नामक स्थान पर पहुंचते हैं, जहां पर जखेड़ा से एक नदी आती है और एक सरयू का संगम रहता है। यहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। दोनों नदियों का संगम यहाँ पर है और एक पवित्र स्थल भगवान भोलेनाथ शिव जी का मंदिर भी यहाँ पर है। यह शिव जी का मंदिर भी एक आस्था का केंद्र है। आगे जाके हल्की हल्की बूंदाबांदी और इस गर्मी के मौसम में जहां लू चल रही है अन्य जगह, वहां पर इतनी ठंडी हवा और इतना सुंदर हरियाली का दृश्य हमें अपनी ओर मन को प्रफुल्लित और आकर्षित करता है। यह सुंदर दृश्य पुनर घाटी क्षेत्र का है। देखिए, यह गांव का सुंदर दृश्य, जहां खेत खलिहान तथा उसके पास से गुजरती हुई सुंदर पुंगर नदी है। यह विहंगम दृश्य पुंगर नदी का और उसके साथ यहाँ पर प्राकृतिक खेती, जो न केवल हमारी जमीन को उपजाऊ बनाने रखती है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी बहुत अमूल्य वरदान करती है। यहाँ फिर उसके बाद मैं अपने गांव में, यह हमारा गांव, और गांव में के ऐसे अपने मकान, कुछ नजारा दूर दूर तक यहाँ से दिखाई देता है। बचपन की यादें हमें बहुत जुड़ी हुई। गांव का जीवन सीधा साधा जरूर है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में अपनापन और रिश्तों में मिठास भरी हुई है। यह सुंदर दृश्य अपने गांव का है, जहां बचपन बीता हुआ है। यह चौक धौक और भागदौड़ भरी शहरों की जिंदगी से दूर अपनी जन्मभूमि पर सुकून देता हुआ, जो केवल सुकून ही नहीं बल्कि इम्यून बूस्ट का भी काम करता है। बचपन अपने इसी गांव में बीता हुआ है और इस गांव की मिट्टी से बहुत लगाव और जुड़ाव है। एक अलग से अनुभूति, एक सुकून की अनुभूति यहाँ पर होती है। बचपन में जब ऐसे बैठते थे, दादाजी लोग पढ़ाई के लिए डांटा करते थे और उनकी डर आज भी हमारे जहन में है। चाचा लोग वैसे हमारे सब फ्रेंडली व्यवहार करते थे, उन्होंने कभी डांटा नहीं, पर दादाजी लोगों से डर लगती थी। वो थोड़ा स्टिकते थे
और कोई गलत काम करने में टोकते थे, पढ़ाई के बारे में ज्यादा, और ऐसे समय समय पर कहा करते थे, क्योंकि वो भी खुद शिक्षित थे तो लोगों को भी शिक्षा की ओर उनका बहुत रुझान था। ये अपने गांव की सुंदर सी जीवन शैली। उसी दूर पर थोड़ा सा अपने प्रधान जी का घर, और वहां देखा पुदीना, मिंट। अरे वाह, ये तो गर्मियों के लिए तो दुर्लभ है, और ऐसा चमत्कारी औषधि के रूप में जाना जाता है, जिसको यूज से सिर दर्द, मानसिक शांति मिलती है, इम्यून को मजबूत करता है, ग्लोइंग हेल्दी स्किन को बढ़ाता है, वजन घटाने में मददगार करता है। इसको चबाने से मुंह की जो दुर्गंध बदबू आती है वो दूर होती, पाचन संबंधी लक्षणों से यह दूर करता है, मस्तिष्क में अनेक ऐसे जो विकार हैं उनको दूर करता है, सामान्य सर्दी, अस्थमा आदि में इसका प्रयोग बहुत ही लाभप्रद है। यह सुंदर सा पुदीना। थैंक यू वीडियो वॉचिंग के लिए।